हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में बहुत सारे किसान साथी जुड़ रहे हैं, जिनमें से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो कुछ किसान साथी इसमें असफल भी हो जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उम्मीद के अनुरूप इनकम न हो पाना। साथियों, जब हम पहली बार फार्मिंग करते हैं तो सोचते हैं कि 500 या 1000 मुर्गी डालेंगे और उसमें से इतना मुनाफा कमा लेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि 500 मुर्गी डालेंगे तो उसमें से कितना मरेगा, कितना बीमारी में खर्च हो जाएगा, और जो भी बिजली वगैरह के जो खर्च आते हैं उन सारी चीज़ों को हम नहीं सोचते हैं। सीधा हम उसके इनकम के बारे में सोचते हैं। और शेड में हम जब पहली बार चूजा डालते हैं तो कुछ मैनेजमेंट की कमी, बीमारियों के बारे में नॉलेज न होने के कारण बहुत सारे मुर्गियाँ मर जाती हैं, जिससे हमें फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा हम फार्मिंग करें, क्या क्या तैयारी करें, जिससे कि हमें पहली बार में ही अच्छा खासा मुनाफा हो और हम आगे बढ़ पाएँ। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम मुर्गी पालन से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पे लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो बीमारी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो हम अपने आसपास के जो अनुभवी फार्मर हैं या वेटनरी विभाग के जो कंपाउंडर या डॉक्टर होते हैं उनके संपर्क में ज़रूर रहें, ताकि कोई भी बीमारी हमारे सेट पे आए तो हम उसे ठीक कर सकें, उससे हमारे मुर्गियों को हम बचा सकें। दोस्तों, चूजा डालने से पहले हमारे सेट का पूरी तरह से हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए। सेट में अच्छी तरह से हवा का आदान प्रदान हो रहा हो, पानी का क्वालिटी अच्छा हो, ज़्यादा मोटा पानी न हो। मुर्गियों के लिए दाना का व्यवस्था हम पहले से करके रखें, यानी कि जब हम चूजे डालते हैं तो कम से कम आने वाले 10 या 15 दिन के लिए हमारे पास दाना उपलब्ध होना चाहिए। अर्जेंट में ऐसा न हो कि हमारे पास दाना ही नहीं है और हम इधर उधर घूम रहे हैं और दाना नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए पहले से हमें 15 दिन का दाना का स्टॉक रखना ज़रूरी है। साथियों, मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से किसान साथी वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, इस काम को बहुत ही ज़्यादा झंझट भरा समझते हैं और उसी चक्कर में उनके शेड में रानीखेत, गम्बोरो या तो फिर CRD जैसे बीमारी आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बीमारी आए या ना आए। इसके अलावा जब हम चूजा डालने वाले रहते हैं उससे 1 या 2 दिन पहले आपको एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, B कॉम्प्लेक्स और लिवर टॉनिक साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप जिस दिन चूजा लाते हैं उस दिन इन सारी दवाइयों को आपको लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे मुर्गियाँ बीमारी से बचती है, वज़न बढ़ता है और मुर्गी का इम्यूनिटी पावर सही तरीक़ा से बना रहता है। दोस्तों, जब हम पहली बार अपने सेट में मुर्गियाँ लाते हैं तो साफ़ सफाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मुर्गियाँ हैं, कहीं भी रह जाएगी, कैसा भी माहौल हो ये एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन जो आजकल की ये देसी मुर्गियाँ होती हैं वो उन्नत नस्ल की होती हैं, प्योर देसी नहीं होती हैं। प्योर देसी कीचड़ में भी इधर उधर चल के चर लेती है, दाना खा लेती है और उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आजकल की जो उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ हैं इनको बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है। भूसी को दिन में एक बार कम से कम आपको पलटना ज़रूरी है। ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई दिन में एक बार ज़रूरी है। ड्रिंकर तो रोज़ एक बार होना ही चाहिए, भले ही फीडर को आप 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार साफ़ करेंगे तो चल जाएगा। बिछावन गीला नहीं होना चाहिए। ड्रिंकर के नीचे में अक्सर हम देखते हैं कि बिछावन गीला हो जाता है, तो उस जगह को आपको डेली पलटना है। वहाँ से जो गीला बिछावन है उसको हटाना है और वहाँ पे सूखा बिछावन डालना है, ताकि नमी के कारण इन्फेक्शन न हो, वायरस न पनपे और मुर्गियों को बीमार न हो। साथियों, ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक मुर्गी को भरपूर मात्रा में स्पेस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो झुंड बन जाए और बहुत ज़्यादा सेट के अंदर में गैस बन जाए।
और अगर गैस बनता है तो मुर्गियों के पेट में पानी भरता है, ई कोलाई होता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको प्रत्येक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फीट जगह देना जरूरी है। खास करके देसी जो मुर्गियां हैं वो इधर उधर भागती हैं, खेलती हैं, इसलिए उनको भरपूर मात्रा में स्पेस जरूरी होता है। भले ही अगर आप ब्रॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं तो 1.2 स्क्वायर फीट जगह दे सकते हैं, लेकिन देसी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह ज़रूरी है अगर आप सेट के अंदर में फार्मिंग कर रहे हैं तो। और अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं, सिर्फ शाम के समय ही आपकी मुर्गियाँ सेट के अंदर आती हैं, तो आप 1 स्क्वायर फीट जगह दे सकते हैं, उतना में वो आराम से सो जाएगी। दोस्तों, जब हम पहली बार फार्मिंग करते हैं तो मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। हम सोचते हैं कि देसी मुर्गी है, बड़े ही आसानी से सेल हो जाएगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल ही विपरीत है। हम बहुत ज़्यादा मुर्गी डाल देते हैं और वो बिकता नहीं है, फिर दाना इतना ज़्यादा खा जाता है कि हमें उससे मुनाफा नहीं हो पाता है। इसलिए जब पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो कम मुर्गियों से अपना काम शुरू करें। और दूसरी बात यह है कि बहुत से किसान साथी जब चिल्हर में हम सेल करते हैं तो जो खाने वाले होते हैं वो सिर्फ मुर्गा का डिमांड करते हैं और उन्हें मुर्गा ही मुर्गा हम दे देते हैं, और लास्ट में सिर्फ मुर्गियां ही बच जाती हैं जो कि बिकती नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे ग्राहक आपके पास आते हैं, मान लिया जाए 2 आपसे मुर्गियां मांग रहे हैं, 2 मुर्गे मांग रहे हैं, तो उनको 2 मुर्गी ना दें, 1 मुर्गा और 1 मुर्गी दें, ताकि आपके पास जो उसका औसत है वो बराबर बना रहे हैं और आपका पूरा माल एक साथ बिक जाए। साथियों, अच्छा मार्केटिंग के लिए आपको जब आपकी मुर्गियां तैयार होने वाली होती हैं, उससे पहले आपके आसपास में जितने भी कटर शॉप वाले हैं, रिटेल में सेल करने वाले हैं, थोक में सेल करने वाले हैं, या तो ऐसे जो शौकीन व्यक्ति हैं जो ऐसे ही देसी मुर्गी को पाल करके रखना चाहते हैं, उनसे संपर्क ज़रूर करें। और जब मुर्गियां तैयार होती हैं तो उनको एक बार रिंग कर दें, उनको कॉल कर दें, ताकि वो मुर्गियां उठा लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कटर शॉप वाले से, या तो थोक या रिटेल जो रिटेलर होते हैं उनसे संपर्क करके आप मुर्गियों को सेल नहीं करते हैं, तो आपको मुर्गियां सेल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पाल रखा है तो। और 150 मुर्गी पाला है तो वो आसानी से रिटेल में ही ऐसे सेल हो जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।